हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल यूट्यूब चैनल मेंटर 365 में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि DSSB जो टीजीटी नेचुरल साइंस हमारा एग्जाम है, जो सितंबर में ऑलमोस्ट 99% सितंबर में हो जाएगा, उसमें क्या बायोलॉजी के क्या टॉपिक्स रहने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बायोलॉजी ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं पहले, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन है हमारा, बायोलॉजी हमारी लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बायो के पेपर 2 होता है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है, उसमें से 100 क्वेश्चंस में से 40 से 45 नंबर की आपकी बायोलॉजी आ रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोलॉजी के कवर करना। और इस बार के नए सिलेबस के हिसाब से जितना DSSB ने बायोलॉजी का सिलेबस दे रखा है, लगभग 22 यूनिट्स दे रखी हैं। 22 यूनिट्स में से आपको कवर करने हैं और 40 से 45 क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे, बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। बाकी रेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो हमारे बैच की मदद से पढ़ सकते हैं। हमारा ये बैच का प्राइस 999 हो चुका है, सिर्फ एक वीक के लिए है। बहुत ही प्रीमियम बैच है, बढ़िया तरीके से हर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीजें कवर की गई हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी धीरे धीरे इंक्लूड होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी में क्या पूछता है, मेनली सेल का पूछेगा कि भाई इस ऑर्गेनेली के आप फंक्शन बता दीजिए कि क्या फंक्शंस हैं। दूसरा आप बता दीजिए कि ये ऑर्गेनेली में ये एंजाइम होता है, उसकी लोकेशन बता दीजिए कि क्या लोकेशन है इसकी। ये ऑर्गेनेली कहाँ मिलता है, राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक में मिलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में मिलते हैं, या फिर सेंट्रियोल्स कहाँ मिलते हैं। प्लांट सेल का एक ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं, वो कहां मिलते हैं। पर ऑक्सीसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है। इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने बैच एनरोल कर रखा होगा तो मैंने हर सब्जेक्ट में से, हर टॉपिक में से बिल्कुल ये क्लियरली बताया कि भाई यहां से क्वेश्चन बन रहा है, इसको रट लो आप, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये ऑर्गेनेली है तो ये किस साइकिल से लिंक्ड है। सपोज ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, इसकी लोकेशन कहां होती है, किस ऑर्गेनेली में क्रेब साइकिल हो रही है, किस ऑर्गेनेली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और सेल साइकिल में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेल साइकिल में आ जाएंगे सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे। 2014 का क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछ लिया था कि भाई हमारी जो प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट जो हमारा है उसकी हमारी 5 सब स्टेजेस होती हैं। पहली लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकाइटिन, चौथी डिप्लोटीन और 5वीं डाइकाइनेसिस। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। इनको सीक्वेंस से अरेंज करना था, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो गया, वही कंफ्यूजन हो गया कि भाई याद तो है कि भाई कुछ कुछ तो होता है, लेकिन सीक्वेंस से याद नहीं है। ऐसे ही G1 फेज है, G2 फेज है, S फेज है, कब कब आते हैं, इनकी सीक्वेंस क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस प्रकार से सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और क्या होगा, और हमारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जैसे DSSB में होता है। क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं मेनली कहां से, जैसे सेल साइकिल हो रही है, सेल साइकिल ईस्ट में कितनी देर की होती है, ईस्ट में 90 मिनट की होती है। हमारे ह्यूमंस में, ह्यूमन चिक सेल्स में लगभग 24 घंटे की होती है, ठीक है। इनमें से 95% फेज कहां जाता है, 5% फेज कहां जाता है, इस प्रकार से डिवीजन आता है। या फिर ये पूछ लेंगे कि ई कोलाई जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो लगभग 20 मिनट में डिवाइड करता है। कितनी मिनट में डिवाइड करता है, लगभग 20 मिनट में करेगा। 20 मिनट में अगर वो करेगा तो
1 घंटे में कितना डिवाइड हो जाएगा, या फिर डबल कितनी देर में हो जाएगा, ट्रिपल कितनी देर में हो जाएगा। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो जियोकेमिकल्स पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे से जैसे पाथवे हो गए हमारे, जैसे हो गया हमारा क्रेब साइकिल हो गया। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम क्या है, टीसीए साइकिल है या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल है। इनके दूसरे नाम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कैम पाथवे है हमारा, C3 पाथवे है जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल। हमारा C4 पाथवे है जिसको हम बेल्सम पाथवे भी बोलते हैं। इस प्रकार से ऐसे ऐसे नाम, ऑल्टरनेटिव नाम क्या है इन पाथवेज का, ऑल्टरनेटिव नाम क्या है। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें कितने एटीपी बनते हैं। क्रेब साइकिल में नेट गेन कितना है एटीपी का, एक NADPH से कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी बनते हैं लगभग। लेकिन हायर लेवल पे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मास्टर्स अच्छे से कर रखी है तो मास्टर्स में पढ़ रहा होगा, लगभग 2.5 एटीपी बनता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 3 बनता है। एक FADH2। अच्छा, एक दो बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिले कि हमारा जो ये FADH2 का कन्वर्जन होता है, FADH2 किस स्टेप में निकलता है, NADH कहाँ किस स्टेप में निकल रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेनली। लेकिन जनरल क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ऑल्टरनेटिवली आते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि ये कहाँ होती है, इनकी लोकेशन बता दो। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से आते हैं हमारे सिस्टम्स फिजियोलॉजी में, मतलब हमारे जो भी हमारे सिस्टम है, सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, या फिर न्यूरल सिस्टम हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया, हमारा हार्मोनल कंट्रोल हो गया। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे देखो हमारे मेनली क्या है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, या फिर होता है नर्वस सिस्टम होता है। इन सब को रेगुलेट कौन करता है, इन सब के ऊपर ऐसा कौन रेगुलेशन मारता है, वो मारते हैं अपने हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स में भी ये पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई ये वाली ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है। बेसिक आप एक टेबल बना लो कि एक ग्लैंड का बना लो, एक इसका हार्मोन का बना लो, और एक बना लो इसका टारगेट ऑर्गन। भाई इसका टारगेट ऑर्गन क्या है। और आप बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं कि जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में इजलेट ऑफ लैंगरहैंस एक पार्ट होता है उसका, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऐसे लिख देता हूं। ये 3 सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, लीवर में कौन सा जाता है, गोल ब्लैडर को कौन सा कंट्रोल करता है, डायबिटीज कौन करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कौन करेगा, डिक्रीज कौन करेगा। ऐसे अपने हार्ट के सिंपल 2 हार्मोन है, एक वेसोप्रेसिन जिसको हम ADH भी बोल देते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। सिंपल से 2 ही हार्मोन है। ये 2 हार्मोन का क्या फंक्शन है, बस आपको लिस्ट बनानी है हार्मोन्स की, ग्लैंड्स की लिस्ट बनानी है, हार्मोन्स की लिस्ट बनानी है। उनमें से ये देखना है कि भाई इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये किस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। इमेजिन करके देखो, सपोज मैं इमेजिन कर रहा हूं कि पैनक्रियाज कहाँ है। पैनक्रियाज हमारे है पेट के नीचे, ऐसे यहाँ हाथ लगा के देखो हम अपने, ठीक है। जैसे थायराइड ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पे है। थाइमस कहाँ है, यहाँ पे है। पीनियल ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पे। इस प्रकार से आप याद करेंगे। ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, पिट्यूटरी कहाँ होता है। इमेजिन करके देखो, डायग्राम से चीजें याद करो। इस प्रकार से अगर आप चीजें याद करेंगे, इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और ये वाली चीज, ये सारे टॉपिक्स अगर आपने कर लिए, 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं भाई सलाइवा की पीएच बता दो। कुछ ही टॉपिक्स हैं जैसे पीएच के गिने चुने हैं। ब्लड की पीएच होगी, सलाइवा की होगी, यूरिन की होगी, ये
पेनक्रेटिक जूस की होगी, बाइल जूस की होगी। ये 4-5 गिने चुने हैं, इनकी पीएच याद कर लो आप, एनसीईआरटी में दे रखी है। ब्लड की पीएच, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको ब्लड की पीएच तो याद होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल याद रखना है कि भाई 7 तो होती है हमारी, 1 से 7 और 14, ऐसा ही कुछ होता है पीएच का स्केल। 1 से 7 वाले एसिडिक होते हैं, 7 से 14 वाले बेसिक होते हैं। तो 7.2 किस में आएगी, स्लाइटली बेसिक या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, ऐसा ऐसा आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे बढ़िया, सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड एंड एनहांसमेंट। फूड एनहांसमेंट में क्या आएगा, जो हम चीजें खाते हैं, क्या खाते हैं हम, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो हमारी क्रॉप्स हो गई, या फिर मीट, मच्छी, जो एनिमल हस्बेंड्री का सामान हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। ये पूछ लेंगे कि भाई मुर्रा भैंस नस्ल है, किसकी नस्ल है, काऊ की है, बफेलो की है, कैमल की ब्रीडिंग साइकिल क्या होती है, हॉर्स की ब्रीडिंग साइकिल क्या होती है। कुछ गिने चुने हैं, एनसीईआरटी दे रखे हैं, कॉमन एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गई और हमारी शिप हो गई। बस ये 5 ही तो हैं, और एक कई कभी कभार हॉर्स के बारे में पूछ लेते हैं या फिर एलिफेंट के बारे में पूछ लेते हैं। बस ये गिने कुछ चुने 5-7 टॉपिक्स हैं, 5-7 एनिमल्स हैं, इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि भाई इनकी ब्रीडिंग साइकिल कितने की होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने की होती है, और ये इनमें एक टॉपिक होता है सेक्सुअल हीट। वो क्या होता है सेक्सुअल हीट, इनमें क्या चलता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक ऊस्ट्रल साइकिल होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं, इनमें एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है। और क्रॉप्स में जैसे मेन क्रॉप्स कौन सी हैं, राइस, व्हीट, सुगरकेन, ज्वार, बाजरा, बस। और मिलेट्स होगी, हमारी दालें होगी, पल्सेस होगी, ठीक। इनकी साइंटिफिक नेम्स क्या क्या है, पूसा, स्वर्णिम है, जया है, रत्ना है, किसकी वेराइटीज हैं ये, व्हीट की क्या वेराइटीज हैं, मेज की क्या वेराइटीज हैं। इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। व्हीट होगी हमारी, मेज होगी, व्हीट हो गया, मेज हो गई, शुगर केन तो नहीं पूछते, खैर, राइस और मिलेट्स, और एक होगी हमारी पल्सिस। बस यही ध्यान रखना है। और जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो पी के बारे में पूछ लेंगे, पी, मटर, भिंडी, ओराइजा सटाइवा, इनके बारे में बिल्कुल ऐसे पूछ लेंगे, इनमें से वैरायटी कौन कौन सी है। एनसीईआरटी में स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट, फूड एनहांसमेंट, एक 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी में एक टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें छोटी छोटी टेबल्स दे रखी हैं। किन्हीं में व्हीट की वैरायटीज दे रखी हैं, किन्हीं में मटर की वैरायटीज दे रखी हैं, किसी में चिक पी की वैरायटीज दे रखी हैं। वो आप एक बार टेबल्स देखें, उन टेबल्स से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और क्या पूछ लेंगे इनमें से, फूड चेन, फूड वेब क्या होते हैं, ठीक है। फूड हमारा कैसे मदद करता है, जो हमारा फूड होता है, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं। जैसे चीज में सेक्रोमाइसिस सर्विसे यीस्ट, जो कॉमन यीस्ट होता है हमारा, उसका ये एग्जांपल हो गया। और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंटीबायोटिक का क्या किसने डिस्कवर की थी, कौन से ईयर में डिस्कवर हुई थी, ऐसे एरोबिक कौन से हैं, एनारोबिक कौन से हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए और एग्जांपल्स पता होने चाहिए। बस यही तो खेल है सिर्फ। अगर, और हाँ, इनमें से क्या होता है, ये काफी बार ना वैरायटीज हम भूल जाते हैं, जैसे पूसा स्वर्णिम है, जया है, रत्ना है, और भी बहुत सारी हैं। मस्टर्ड की अलग अलग वैरायटीज हैं। हाँ, मस्टर्ड में लिखना भूल गया, मस्टर्ड की अलग अलग वैरायटीज हैं। तो इनमें कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है, इसलिए आपको क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टेस्ट पास बना हुआ है, मेंटर 365 ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें ये टेस्ट पास ले लीजिए। मेंटर 365 ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें ये टेस्ट पास ले लीजिए। बिल्कुल आप 20 मॉक दे रखे हैं DSSB के, इजीली सोल्व कर पाएंगे।
ठीक। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम से एक मैंने एक टॉपिक उठाया है, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के हैं, एनर्जी का है, बायोमास का है और एक और है। ठीक। फूड चेन क्या होगी, उनमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स। इकोसिस्टम, जैसे इकोसिस्टम होते हैं, जनरली इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन, ब्रैकिश वाटर, क्या क्या होते हैं, टर्म्स के मतलब क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। जर्नल टर्म्स हैं, बिल्कुल जर्नल टर्म्स हैं। अगर आप ल्यूसेंट की एक जर्नल साइंस की किताब आती है, उसमें जर्नल टर्म्स आपको याद हो जाएंगी सारी, वो रट लो, खत्म। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे उससे। ठीक। इनसे लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल साइकिल। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। पोल्यूशन किस वजह से होता है भाई, आप इतने सालों से न्यूज़ सुन रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन होना है। आपको दिल्ली में टीचर बनना है, आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है या सॉलिड वेस्ट ज़्यादा हो रहा है या सीवेज डिस्पोजल ज़्यादा हो रहा है। आपको इन सब चीज़ों का एज ए साइंटिस्ट, साइंस टीचर आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इनको टैकल कैसे किया जा सकता है, इनका सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, आप तभी तो पढ़ा पाएंगे एज ए टीचर, तभी तो गाइड कर पाएंगे। ठीक। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सोइल पोल्यूशन हो गया, सोइल के टाइप्स पूछ लेते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक। ये जो टॉपिक्स हो गए, ये आपको 100% करने ही करने हैं। और जो कार्बन साइकिल होगी, नाइट्रोजन साइकिल होगी, ये आपको 100% करनी ही करनी है। नाइट्रोजन साइकिल में आपको ये करना है कि राइजोबियम का क्या रोल होता है, जो लेग्यूम्स, नॉन लेग्यूम्स, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उनमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप्स क्या है। ये सिर्फ आप एक बार बैठ के पढ़ेंगे, 1-2 घंटे का, मैक्सिमम 3 घंटे का काम है, बिल्कुल आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये कहाँ से पढ़ने हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो बायोलॉजी के 12th क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी को हम बोलते हैं, उसमें आपके सारे लास्ट वाली स्लाइड के भी कवर हो जाएंगे, इस स्लाइड के भी कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। कैसे मिलेंगे कि भाई आईज के बारे में बताओ आप। ठीक है, आईज के पार्ट्स के बारे में बताओ। पार्ट्स कितने हैं, गिने चुने 8-10 पार्ट्स हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे, इनके फंक्शंस पूछ लेंगे कि बताओ भाई इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। आपको इससे आईज का डायग्राम आना चाहिए, आंख का डायग्राम आना चाहिए। लेंस की सॉरी, जैसे इस प्रकार से हमारी आंख होती है ना, ये रेटिना होगी, यहाँ पे लेंस होता है, ये सिलियरी मसल्स होती हैं यहाँ पे। इस प्रकार से मैंने काफ़ी 40 मिनट की एक वीडियो है, 40-45 मिनट की बैच में काफ़ी अच्छे से ह्यूमन आई कवर करा रखा है, ट्रिक्स के साथ याद करा रखा है। आप भूलोगे नहीं, ऐसी ह्यूमन आई करा रखी है। ठीक है। आप क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई रेटिना का क्या फंक्शन है, सॉरी रेटिना का क्या फंक्शन है बता दो, कॉर्निया का क्या फंक्शन है बता दो, लेंस की सिचुएशन क्या होती है, सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, स्क्लेरा क्या होती है, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एक्वस ह्यूमर किसके बीच में होता है, विट्रस ह्यूमर किसके बीच में होता है। और ऊपर से अलग टाइप के क्वेश्चंस ये आते हैं, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। डिसऑर्डर्स कैसे हो गए कि भाई किसी को दूर का नहीं दिख रहा, किसी को पास का नहीं दिख रहा, किसी को दोनों ही नहीं दिख रहे, बुढ़ापे एज के हिसाब से कौन सा डिसऑर्डर आता है, उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कैसे कैसे लेंस यूज होते हैं, उन लेंस की पावर कैसे निकालते हैं, अकोमोडेशन क्या होता है आईज का, और अलग अलग फोकल लेंथ क्या होती है। ये जर्नल से कॉन्सेप्ट है। डिजीज के बारे में आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिजीज। आपको इससे पहले, आपको डिजीज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोटोजोआ क्या है। ठीक है,
इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आप बता सकें। कोई बोले कि बैक्टीरियल डिजीज है, पता ही नहीं कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं। जो हमारा किंगडम फाइलम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं 5 किंगडम है हमारे पास। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 तरीके के हैं। और लाइकेंस के बारे में पता होना चाहिए। लाइकेंस क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। एल्गी और फंजाई सिम्बायोसिस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, ठीक है। और डिजीज, फिर इनके बारे में डिजीज, प्लांट डिजीज अलग हैं, एनिमल डिजीज अलग हैं। प्लांट डिजीज कैसे होगी? प्लांट में मेनली वायरल डिजीज मिलेंगी। और कौन से वायरल? अब वायरस में भी आ जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। सिंगल में, डबल स्टैंडर्ड में आरएनए है, डीएनए है, कौन सा है? ठीक है, हालांकि इतनी डिटेल तो जाएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भाई मेरिट तो एक एक नंबर से बनती है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल थाली में परोस के दे रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये चीजें ऐसे ऐसे रटनी है। आप रट मारो, 100 में से इजीली 80-90 स्कोर कर दो, पेपर 1 में इजीली 70 से 75 स्कोर कर दो, 100% सिलेक्शन गारंटीड है, कोई रोक ही नहीं सकता फिर आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिजीज याद करनी है। ह्यूमंस में कैसी कैसी डिजीज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती हैं, पैथोजन ओरिएंटेड क्या होते हैं, पैथोजन क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या होती है, वो सब आपको इसी में कवर करना है। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन सा हार्मोन है, क्या हार्मोन है, क्या रिलीज कर रहे हैं, टेस्टिस क्या स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल क्या ओवम प्रोड्यूस कर रही है, तो बच्चे को पता है। ठीक है, ये पूछेंगे कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोनल रेगुलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कैसे? LH है, FSH है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, और क्या है? ऑक्सीटोसिन है। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कैसे कैसे इनके पीक आते हैं, कैसे कैसे इनसे कंट्रोल होता है, ये कैसे सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई आप ये रिलीज करो, आप ये रिलीज करो। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, स्पर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, ओवुलेशन होता है, पार्चुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, अमीनोसेंटेंसिस होता है। ये क्या क्या होते हैं, इन टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, टर्म्स से आते हैं। और हर में जितना भी बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है उसमें टर्म्स पे फोकस रहता है, इनके मीनिंग्स पे फोकस रहता है, और किस पे फोकस रहता है? इनके एग्जाम्पल्स पे। जहां एग्जाम्पल्स जरूरी होंगे वहां एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। ठीक, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बाद ये मेन सारे टॉपिक्स हमारे 8-10 टॉपिक्स से हमने कवर कर लिए। मेन जितना भी बायोलॉजी का था वो सारा आपका आ चुका है। जितने भी टॉपिक्स मेन कवर करने थे मैंने कर चुके हैं। बाकी जो सेरिकल्चर है, इस वाले जो हमारा नए अपडेटेड सिलेबस है, इसमें सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर डिजीजेस और एक्वेटिक बायोलॉजी, ये कुछ नए टॉपिक्स दे रखे हैं। इनमें कुछ खास नहीं है। सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म की स्टडी होती है। सिल्क, भाई रेशम का धागा कैसे बनता है, किस किस प्रकार की स्पीसीज होती हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी, ये सारा हम बैच में कवर कर चुके हैं। बैच की वीडियोस धीरे धीरे आने लग रही हैं, और जो बैच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको लगभग 5 तारीख तक सारा बैच कंप्लीट मिलेगा। ठीक, आप बैच से जुड़ना चाहते हो तो बैच से जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा बैच है, प्रीमियम बैच है, और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है। 999 आपको कहीं भी जाके अगर आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल वहां से ले सकते हैं। आपको इससे सस्ता नेचुरल साइंस का बैच नहीं मिलेगा, और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, बायोलॉजी बाय तपिश सर के नाम से। आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, ट्रिक्स एंड अदर थिंग्स, अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, जुड़े रहें मेंटर 365 चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।